भारत जैसे विशाल देश में छोटे बड़े व्यापारियों तक डिजिटल कॉमर्स को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन यहाँ पर इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के थ्रू ओएनडीसी एक महत्वपूर्ण डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क बन चुका है। बिल्कुल, ओएनडीसी ना सिर्फ वर्तमान बदल रहा है बल्कि डिजिटल कॉमर्स के भविष्य को एक नई परिभाषा भी दे रहा है। तो आज चलिए ओएनडीसी सेगमेंट पे हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव को लेकर, जो देश के हर व्यापारी को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। तो इसी टॉपिक पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं प्रियंका सेठी, लीड स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव ओएनडीसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। स्वागत है मैम। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओएनडीसी के बारे में। ओएनडीसी आप देखिए तो भारत सरकार की एक पहल है कि हम डिजिटल ई कॉमर्स को ओपन और डेमोक्रेटिक कैसे बना सकते हैं। आप इसका नाम देखिए, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसमें दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ओपन और एक नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, एज अ बायर और सेलर हम किसी एक ऐप पर निर्भर नहीं है कि हम आपस में बात कर सकें या ट्रांजैक्ट कर सकें। फर्ज करिए आप एक ऐप पर हैं एज अ बायर और आप साड़ी खरीदना चाहते हैं, मैं एक दूसरे ऐप पर हूँ और मैं साड़ी बेचना चाहती हूँ। तो अभी क्योंकि हम दोनों एक ऐप पर नहीं हैं, हम आपस में इंटरैक्ट नहीं कर सकते, हम ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। अब ऐसे तुरंत अगर आपकी ऐप ने ओएनडीसी नेटवर्क पर रजिस्टर करा और मैंने यहाँ से एज अ सेलर ओएनडीसी नेटवर्क पर रजिस्टर करा, तो जो हमारे पास इंटरैक्शन के ऑप्शन हैं वो बढ़ जाते हैं। एज अ बायर आप मेरा प्रोडक्ट देख सकते हैं और एज अ सेलर इस नेटवर्क के माध्यम से मैं अपना प्रोडक्ट आपको बेच सकती हूँ और ये ऐप पर जो निर्भरता है वो हमारी खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको ओपन नेटवर्क बोला गया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। संक्षिप्त में बोलूँ तो ओपन नेटवर्क यही है। बिल्कुल, आपने बहुत ही छोटे में और बहुत अच्छे से समझाया। तो ओएनडीसी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से किस तरह से अलग है? आप अपने मोबाइल फ़ोन अगर खोलेंगे तो आप जो ऐप्स यूज़ करते हैं वो एक प्लेटफॉर्म मॉडल पर आधारित है। मतलब एज अ बायर और एज अ सेलर अगर मुझे ट्रांजैक्ट करना है, बात करनी है आपस में, तो मुझे एक ही ऐप पर होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, ये नेटवर्क मॉडल में नहीं होता। इसको आप देखिए, प्लेटफॉर्म मॉडल में आपकी जो मार्केट है एज अ सेलर वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि जो सेलर उस ऐप पर रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वही आपके प्रोडक्ट देख सकते हैं। एज अ बायर मेरे पास भी ऑप्शन कम हो जाती है कि मेरे पास भी सिर्फ उतने ही सेलर बचेंगे जो उस ऐप पर रजिस्टर्ड हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो लिमिटेशंस हैं ये हमारी नेटवर्क मॉडल में ख़त्म हो जाती हैं। एक हमारी मार्केट बढ़ जाती है क्योंकि तुरंत अगर कोई भी ऐप नेटवर्क से जुड़ी तो एज अ सेलर मैं अपने प्रोडक्ट सारे उन ऐप्स पर दिखा सकती हूँ। दूसरा जो है ये एक लो कमीशन मॉडल पर ऑपरेट करता है। जो प्लेटफॉर्म मॉडल होता है वो टिपिकली हाई कमीशन मॉडल पर ऑपरेट करता है, जो सेलर बेयर करता है। और जो छोटे सेलर हैं आमतौर पर उनके लिए ये कमीशन ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होती। तो ये अंतर है मोटा मोटा अगर हम देखें एक प्लेटफॉर्म मॉडल और एक नेटवर्क मॉडल में। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ जानना चाहेंगे कि ओएनडीसी जो है वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमों को अगर बात करें तो ट्रेडिशनल व्यापार को आगे बढ़ने में कैसे मदद कर रहा है? अगर सही मायनों में बोलूँ तो जो ओएनडीसी है वो एमएसएमईज और ट्रेडिशनल व्यापार के लिए गेम चेंजर है मल्टीपल वेज में। पहले की एक मार्केट एक्सेस और रीच बढ़ाता है, वो दो तरीके से बढ़ाता है। एक, पहले जो आपकी एक फिजिकल दुकान थी वो अब तुरंत नेटवर्क पे पहुंचते डिजिटल हो गई। पहले जो आप 10, 20, 30 किलोमीटर में बेचते थे सामान, तुरंत वो पूरे देश में दिख रहा है। एक ये। दूसरा जो है आपकी जो डिस्कवरेबिलिटी है कि आपका प्रोडक्ट कितनी ऐप्स पर दिख रहा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐप्स इस नेटवर्क से जुड़ जाती हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सारी ऐप्स पर दिखता है और एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखता। तो जो आपकी मार्केट एक्सेस है और रीच है वो तुरंत बढ़ जाता है। दूसरा जो है ये किफ़ायती है, जैसे मैंने बोला कि एक लो कमीशन मॉडल पर ऑपरेट करता है, जो एमएसएमईज के लिए या फिर ट्रेडिशनल व्यापारी के लिए बहुत अफोर्डेबल हो जाता है। और तीसरा जो है ये जो ओएनडीसी नेटवर्क है ये कोशिश कर रहा है कि हम एक छोटे व्यापारी को एक बड़े व्यापारी जितना अवसर दे सके, तो एक समान अवसर क्रिएट करने की कोशिश ओएनडीसी कर रहा है। बिल्कुल, हमारा अगला सवाल यही है आपसे कि ओएनडीसी उन बिजनेसेस के लिए ई कॉमर्स को कैसे इजी बना रहा है जिन व्यापारियों को लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा कॉस्टली है। तो आप देखिए, अगर कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहे ऑनलाइन तो उसके कई सवाल होंगे। अच्छा, मैं ऑनलाइन कैसे जाऊँ, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी उसके लिए, मेरा प्रोडक्ट कैसे दिखे कि वो बिके आगे, या फिर अगर मेरे से प्रोडक्ट ऑर्डर हो रहा है तो कैसे वो मैं कस्टमर तक सही सलामत पहुंचाऊं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेलर नेटवर्क पार्टनर्स, एसएनपी। अब एसएनपी का काम ही यही है कि जो हमारे डिजिटल
जो हमारे सेलर्स जो हैं जो डिजिटल बनना चाहते हैं उनको मैं ऑनबोर्डिंग कैसे करूँ। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं ऑन ONDC नेटवर्क पर, काफ़ी सिंपल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो किसी के लिए भी आसान है, उसमें SNP आपको हेल्प करता है। राइट। उसमें SNP आपको हेल्प करेगा। दूसरा जो है, जो हमारा ऑनबोर्डिंग है, एक तो हमारा ऑनबोर्डिंग हो गया, फॉर्मेलिटीज़ हो गई। दूसरा जो हमारी कैटलॉगिंग, अगर प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा तभी आगे बिकेगा जी। तो SNP का ये काम होता है कि वो बताए नए सेलर को, अच्छा आपको अपना प्रोडक्ट अगर बेचना है तो आप इस तरीके से पैकेजिंग करिए, इस तरीके से वो दिखना चाहिए ऑनलाइन कि कस्टमर उसे खरीदे। बिल्कुल प्रियंका जी, इसमें एक बात और ये भी आती है ना कि जो जैसे बायर्स या सेलर जो भी है, उन्हें लगता है, जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें लगता है कि इसमें मतलब ऑन रोल होने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ लोग पूरी नहीं कर पाते हैं बिकॉज नहीं इतनी उनको चीजें डेवलप्ड है, नॉलेज नहीं है, तो उसमें भी क्या ONDC उन्हें मदद बिल्कुल करते हैं? ये SNP का काम ही यही है, जैसे मैं कह रही हूँ कि ऑनबोर्डिंग के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, कैटलॉगिंग के लिए। एक बार ऑर्डर आ गया तो मैं इस ऑर्डर को कैसे मैनेज करूँ, मैं कैसे उसे बढ़िया तरीके से पैकेज करूँ, कैसे मैं उसको आगे भिजवाऊँ कि वो कस्टमर तक सही सलामत पहुँचे और सही समय से पहुँचे। तो ये SNP के मेजरली काम रहते हैं। तो ONDC जो आपको देता है वो एक प्लग एंड प्ले मॉडल देता है। आप एज अ सेलर बस रजिस्टर होइए और उसके बाद यू आर जस्ट रेडी टू गो। तो रजिस्ट्रेशन में भी आप हेल्प करते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो एक पूरा सेटअप मॉडल है सो टू से, जो कि जिनको जटिल लगता है ये प्रोसेस कि मैं अपनी डिजिटल जर्नी कैसे शुरू करूं, उनके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है ये प्रोसेस। दूसरा मैंने बोला कि लो कमीशन मॉडल पर है, तो ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे छोटे सेलर्स के लिए कि ज़्यादा कमीशन नहीं दे सकते या फिर अफोर्डेबल नहीं रहेगा या मुनाफा कम हो जाएगा, ये वाले जो उसके एस्पेक्ट्स हैं ये एड्रेस हो जाते हैं ONDC नेटवर्क पर प्राइमरीली। तो जैसे आपने कहा कि कैटलॉगिंग की बात हो रही है, तो ये किस बिहाफ पे किया जाता है, इसका क्या क्राइटेरिया है, ये हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। तो कैटलॉगिंग के कुछ नियम होते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो दिखेगा वही बिकेगा, कि प्रोडक्ट की इमेज कैसी होनी चाहिए, किस साइज़ में होनी चाहिए, उस पे क्या क्या, अगर उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मान लीजिए कुछ खाने का सामान है, तो वो इंग्रेडिएंट्स कैसे दिखने चाहिए, किस प्रकार से दिखने चाहिए। दूसरी उसकी लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, अगर वो किसी ट्रेडिशनल सेलर ने बनाया है तो क्या हम उसे ODOP प्रोडक्ट करके बेचें या कैसे बेचें। तो वो सब चीज़ों में जो है वो SNP हमारी इसमें मदद करते हैं। तो मैम चलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुत सारी नॉलेज आपने हमें यहाँ पर दे दी कि हमारे जो दर्शक हैं वो बायर और सेलर दोनों ही हैं, तो ONDC नेटवर्क के बारे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ONDC नेटवर्क के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि भले ही आप बायर हैं या आप सेलर हैं, ये आप दोनों के लिए किफ़ायती है, दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप बायर हैं तो आप किफ़ायती दामों पर अपने लिए प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत बढ़ जाती हैं। अगर आप सेलर हैं तो अगेन आप किफ़ायती दामों पर आप किफ़ायती तरीके से, दामों पर नहीं, किफ़ायती तरीके से आप इसको बेच सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं, तो आपकी रीच बढ़ जाती है। तो मेरा संदेश सिर्फ इतना ही रहेगा कि आप ONDC से जुड़िए, इसका हिस्सा बनिए और इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइएगा। बिल्कुल, तो हमें ये समझ आ चुका है कि ONDC की सफलता के पीछे है एक अच्छी योजना। डेफिनेटली। तो इसी पर जानकारी साझा करने के लिए ONDC से लीड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स प्रियंका सेठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया DD मॉर्निंग शो में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।